हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं। ए, एन और द, जो कहाँ लगते हैं, नाउन के पहले लगते हैं। हमेशा आर्टिकल तब लगाया जाता है जब नाउन हो। नाउन आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल देखिए, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ए एन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अनिश्चित, निश्चित नहीं है यहाँ पर चीज़ें, अनिश्चित, कोई जान पहचान नहीं है, अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। कैसे? सिंगुलर नाउन को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। तो दो प्रकार होते हैं नाउन को डिवाइड करने के। यहाँ पर देखिए, इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। सी सिंग अ सॉन्ग, आई हैव अ पेन, जोया इज अ गर्ल, द पुलिस हैव अ कॉक, अ थीप, एंड एमिली डाइड एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर देखिए, सारे जो हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं। उनके पहले हमने क्या लगा दिया? ए और एन लगा दिया। अब इसका भी थोड़ा सा रूल होता है। देखिए, रूल्स क्या है कि हमको ए एन का यूज कहाँ करना है। ए का यूज तब करते हैं जब कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है, एन का यूज तब करते हैं जब वोवल साउंड आ जाता है। तो यहाँ पर हिंदी के जो वोवल साउंड हैं, आप देखिए, स्वर हैं आ ए उ ए ओ औ। ये जो हिंदी के साउंड हैं, हिंदी के स्वर हैं, इनको ये कहीं अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिख जाएं तो इनके पहले हमको क्या लगाना है? एन लगाना है। हिंदी के स्वर अगर प्रोनाउंसिएशन में आप लिख के देखिए, आप प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, ये कहीं आ जाए तो हमको एन लगाना है। इनके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं उनमें हमको ए लगाना है। सारे हिंदी के स्वर एन, सारे कॉन्सोनेंट ए लगाएंगे। आगे देखते हैं, द डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। द जो है क्या कहा जाता है? डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन सभी के लिए किया जाता है। द जो है, द क्या दिखाता है? निश्चितता दिखाता है। और निश्चित कोई भी नाउन, अब इसमें द में काउंटेबल हो तब भी लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल हो तब भी लगा सकते हैं, प्लूरल हो तब भी लगा सकते हैं, सिंगुलर हो तब भी लगा सकते हैं। सारे ऑप्शन काउंटेबल, प्लूरल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर सभी में हम दा लगा सकते हैं। लेकिन एक विशेष सिचुएशन पर देखते हैं, सिचुएशन क्या क्या होती हैं। और भी यूज मैं दाग के बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो में हम आर्टिकल को पूरा तो नहीं समझ सकते, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अब यहाँ पर देखते हैं, सभी पहले किया जाता है जब यह नाउन निश्चित डेफिनेट होता है। मतलब पहले जो काम पहले हो चुका है उसके बाद इस आर्टिकल का हम यूज करते हैं। जैसे हम कहानी बता रहे हैं कि एक राजा था, उस राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था।
उस राजा की 3 बेटियां थीं। पहले तो हम आ लगाएंगे, एक राजा था, लेकिन राजा के बारे में हम बता चुके हैं ना पहले से, तो नीचे वाले जितनी बार राजा आएंगे उन सब के साथ हम दा लगाएंगे। जैसे इसका हम यूज वो के सेंटेंस में करते हैं, जैसे कि बबीता बॉक्ड आ साड़ी, बबीता ने एक साड़ी खरीदी। द साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली, वो जो साड़ी थी, वो साड़ी वो के सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं कि बबीता ने एक साड़ी खरीदी, वो साड़ी कैसी थी, बहुत महंगी थी। तो यहाँ पर दा का यूज देखिए हम किया हमने। सी फाउंड अ बैग, द बैग कंटेंट अ कॉइन, तो यहाँ पर देखिए बैग का हम पहले जिक्र कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम जब फिर से बैग आया तब हमने वो वाला बैग, है ना, तो वो वाले के सेंस में आगे देखते हैं। द कॉइन वाज मेड अ सिल्वर ऑफ सिल्वर, कॉइन जो बने हुए हैं वो कैसे बने हुए हैं? द कॉइन वॉज मेड अ सिल्वर, कॉइन काय के बने हैं? सिल्वर के बने हैं। तो हम सिल्वर को भी पहले से जानते हैं, कॉइन को भी पहले से। तो द कॉइन वाज एक विशेष परिस्थिति है कि जो सिक्के हैं हम उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो सिक्के हैं वो किससे बने हुए हैं? सिल्वर से बने हुए हैं। दिस इज द हाउस, अब देखिए इस हाउस की क्या विशेषता है? वेयर नीरज लिव, यह वो हाउस है, कौन सा? जिसमें नीरज रहता है। तो हाउस का हम क्या विशेष बता रहे हैं, उसके लिए विशेषता बता रहे हैं कि ये वही हाउस है जिसमें नीरज रहता है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नीरज के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, तो क्या उसी से कनेक्ट कर रहे हैं हम उसके हाउस को। तो हाउस की विशेषता क्या है? ये वो हाउस है जिसमें नीरज रहता है। विशेष परिस्थितियाँ हैं। द बॉय इन ग्रीन ड्रेस, वो जो लड़का देख रहे हो आप, वो के सेंस में दा का यूज होता है। देखो वो जो लड़का देख रहे हो, वो लड़का है जो ग्रीन ड्रेस पहने हैं। इज माई सन, वो है मेरा पुत्र है। दिस इज द बाइक विच अनीसा हैज़ बॉट, यह जो बाइक है वो अनीसा ने खरीदी है। वो के सेंस में आया। द फ्लैट इन विच दे लिव इज न्यू, अब यहाँ पर देखो, द फ्लैट इन विच दे लिव इज न्यू, द वाटर ऑफ द गंगा इज बीइंग polluted, द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर डिलीजेंट। हाँ, तो पहले क्या इनकी विशेषता बताए जा रहे हैं। द गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली, तो यहाँ पर ये जो विशेष परिस्थितियों में इनका यूज हो रहा है उसकी विशेषता बताई जा रही है। द वाटर ऑफ द गंगा इज बीइंग polluted, गंगा को हम जानते हैं, गंगा नदी को हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वो जो वाटर है गंगा का, जो के सेंस में जो वाटर है गंगा का वह कैसा होता जा रहा है? पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। द बॉयज इज इन द क्लास, ये क्लास के बच्चे जो हैं वो कैसे हैं? बहुत ही डिलीजेंट हैं। द गोल्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का गोल्ड कैसा है? कॉस्टली है। दिस इज द बाइक, यहाँ पर देखिए सारी जगह हम क्या विशेष परिस्थितियों में दा का यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, अब देखते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन को। ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन। ए एन का प्रयोग निश्चित नहीं है, यहाँ पर क्या है? अनिश्चितता है। इनडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं देयर इज अ गर्ल इन द क्लास, एक लड़की क्लास में है। हाँ, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं पता है, बस है एक लड़की। इट इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है। हाँ, तो निश्चितता नहीं है, इसमें कोई विशेषता नहीं बता जा रही, साधारण सा है, यह एक एप्पल है। सी इज अ स्टूडेंट, यह एक स्टूडेंट है।
इट इज़ अ, देखिए यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इट इज़ अ बेंच, यह एक बेंच है। ही इज़ एन इंडिया, यह एक इंडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, आई है और आई के पहले हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। तो कौन से वोवल साउंड, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके पहले हम क्या लगाते हैं, इनके पहले हम लगाते हैं एन। लेकिन क्यों, जब इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वाले कौन से स्वर, ये आ से आ के पहले तक ऋषि को छोड़ के अगर आए तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, जो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। आगे देखते हैं, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव भी आ जाए और एडवर्ब भी आ जाए का प्रयोग हो, तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले किया जाएगा। मतलब हम नाउन के लिए तो आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं नाउन के लिए, देखो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव भी करता है और एडवर्ब भी करती है, तो ये आएंगे तो इनके पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। देखिए ये गर्ल जो है क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN का अर्थ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सी इज़ अ गर्ल, यह गर्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल डायरेक्ट नाउन के पहले लग गया। लेकिन यहाँ देखिए, सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर ये ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल जो है एक एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है कि वह लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो आर्टिकल देखिए यहाँ आ गया, किसके पहले आ गया, एडजेक्टिव के पहले आ गया। आगे देखिए, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक बहुत सुंदर। अब यहाँ पर देखिए, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, एडवर्ब है, जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। इस नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब। और देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल ए यहाँ पर लग गया, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आर्टिकल देखिए यहाँ से होते हुए यहाँ पर लगना था, लेकिन ये आ जाते हैं तो कितने पीछे, यहाँ चला गया। तो आप ये मत सोचिए, आप इसके, और आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि, तो आप इसको याद रखिए, हमेशा आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है, लेकिन उसके पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। AN का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जबकि N का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण वोवल साउंड से शुरू होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। इट इज़ बुक, इट इज़ पेन, यहाँ पर देखिए इट इज़ हीरो, इट द ट्रेन इज़ एन आवर। अब यहाँ पर देखिए एच आया, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, हिंदी वाले स्वर, ये हिंदी वाला स्वर आया ना आ, तो हिंदी के स्वर अगर आ जाए प्रोनाउंसिएशन में तब हम एन का यूज़ करेंगे। हिंदी वाले स्वर मैंने अभी आपको बताया था, ये हैं, ये हैं, ये है, ये सब आ जाएं अगर कहीं तो हम क्या करेंगे, ये सब अगर इसको हम लिख के देखते हैं, हमने देखा आवर लिखा, प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर एन को सही टिक कर दिया। सबसे पहले अपन को प्रोनाउंसिएशन सही और गलत अलग करने के लिए पहले हम हिंदी में लिख के देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन अगर इन 8 स्वरों में आ रहा है तब हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। एन आवर, एन यू। अब देखिए यहाँ पर ये यू ई से तो शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से तो शुरू हो रहा है, ये ई क्या है, हमने अभी 5 वोवल साउंड याद है हमको हिंदी इंग्लिश वर्णमाला के, तो
ये ई तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये यू क्या हिंदी के वोवल साउंड में आता है? नहीं आता। हमने हिंदी के जो वोवल साउंड देखे, स्वर देखे, उनमें यू कहीं नहीं आता। इसी वजह से हमने इसके पहले क्या लगा दिया है? ए लगा दिया है। यहाँ पर देखिए, ही इज़ एन एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट देखिए हिंदी का क्या है? स्वर है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? एन लगाया। यहाँ पर देखिए यूरोपन, यूरोपियन, यूरोपियन में देखिए ये तो क्या है? इंग्लिश का वोवल साउंड है। यहाँ पर तो एन आना चाहिए, लेकिन हमको इंग्लिश का नहीं, हमको हिंदी के वोवल साउंड देखने। हमको आ से लेकर आ के पहले वाले स्वर तक देखना है। अगर इनमें से आ से पहले वाले जो हिंदी के स्वर हैं, 8-10 स्वर, वो अगर कहीं प्रोनाउंसिएशन में लिख कर देख लीजिए, लिखने पर अगर हिंदी वाले स्वर नहीं आते तो आप उसमें ए का यूज ही करेंगे। ही इज़ एन एम्प्लॉय। अब यहाँ एम्प्लॉय देखिए, ये ई से शुरू हो रहा, प्रोनाउंसिएशन भी इसमें ई आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ही रीड इन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में देखिए यू से शुरू हो रहा, यहाँ पर तो इंग्लिश वाला वोवल साउंड आ रहा, लेकिन यू तो हिंदी में कहीं पर स्वर में नहीं आता, इसीलिए हम इसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ही इज़ एन एम्प्लॉयर, एम्पायर। अब यहाँ पर देखिए यू जो है, यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन आ हो रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पर एन लगाएंगे। इट इज़ अ यूजलेस पेन। यहाँ पर देखिए यूज ये हिंदी वाला स्वर नहीं है, इसीलिए हमने इसके पहले ए लगाया। मतलब हिंदी वाले स्वर अगर आए तो उसमें हमें एन लगाना है, हिंदी वाले नहीं आए तो उसमें हमको क्या लगाना है? ए लगाना है। यहाँ पर देखिए ही इज़ एन अनफिट मैन, तो अनफिट देखिए यहाँ पर आ हिंदी का स्वर है, इसीलिए हमने यहाँ पर एन लगा दिया। ही इज़ अ वन, देखिए वन, वाह क्या हिंदी का स्वर है? ऐसे वन हम लिखेंगे देखेंगे तो क्या वाह हिंदी का स्वर है? नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ए लगा दिया। ऑक्स देखिए हिंदी का स्वर है, तो हमने यहाँ पर एन लगा दिया। 1 रुपी, यहाँ पर वन हिंदी में नहीं आ रहा स्वर में, तो हमने ए लगा दिया। मतलब हिंदी के स्वर में अगर आता है तभी हम एन लगाएंगे। एन ऑरेटर। अब देखिए हिंदी में इसीलिए लिखा है, आप भी लिख कर देखिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो हम एन लगाएंगे। हॉस्टल देखिए एच से ए लगा दिया, कॉन्सोनेंट साउंड है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एन लगा दिया। हिंदू, हिंदू में ए लगा दिया, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? हा है, जो हिंदी के स्वर में नहीं आता। एन ऑनरेबल, ऐसे तो शुरू हो रहा है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पर आ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आ हिंदी का स्वर है, इसी वजह से हमने यहाँ एन लगा दिया। हॉर्स ए लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है। एयर, एयर, यहाँ पर एन लगाएंगे। एरेस, यहाँ पर एन लगाएंगे, क्योंकि ये हिंदी के वोवल साउंड में आ रहा है। ही इज़ एन एयर। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन एयर लिखा है, एच यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एन एरेस लिखा है, तो यहाँ पर एन है, जबकि शुरू एच से हो रहा है। एच इंग्लिश का वोवल नहीं है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन तो ए हो रहा है, इसी वजह से इसके पहले हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। आगे देखिए, ही इज़ आ BA बट हिज ब्रदर इज़ MA। अब देखिए BA, तो BA का बी आया तो बी में तो बा आ रहा है, इसी वजह से हमने ए लगा दिया। लेकिन हिज ब्रदर NMA, अब यहाँ पर MA ऐसा हिंदी में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए है, ये हिंदी के वोवल साउंड में आ रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पर
एन लगा दिया, ये एन लगा है पहले। हाँ, आगे देखते, ही इज एन ISA एंड हिज वाइफ इज PO। यहाँ पर देखिए, ही इज एन ISA। देखिए, पोस्ट के पहले भी हमको आर्टिकल लगाना है और कैसे उसको पता करना है। अब हम यहाँ पर इसका हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई। आ हिंदी का वोवल साउंड है, इसी वजह से यहाँ पर एन लग गया। यहाँ पर देखिए, हिज वाइफ, आप PO, तो P यहाँ पर कोई हिंदी का स्वर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए लग गया। आगे देखिए, अब आगे देख लीजिए, DM, BDO, N, MBBS, N, M जब हम लिखेंगे, M लिखते हैं तो यहाँ पर हिंदी का स्वर का ए आ रहा, इसी वजह से हमने यहाँ पर एन लगा दिया। हाँ, SP, SDO सारे क्या हैं, ये पोस्ट हैं, उसके पहले हमको AN का प्रयोग करना है। और कैसे करना है आपको ट्रिक पता है। हिंदी के अगर आ ई ऊ ए औ ओ ये अगर आ जाएं तब हमको एन लगाना है, ये नहीं आते तो हमको ए लगाना है। हमको प्रोनाउंसिएशन करके देखना, उच्चारण करके देखना है। आई हैव आ एक्सरे मशीन, तो यहाँ पर इसके पहले ए लगा दिया। SDO ए लगा है। आगे देखते हैं, प्रोफेशन और व्यवसाय के पहले हम क्या लगाते हैं, AN का प्रयोग करते हैं। ही इज एन SDO। हाँ, नर्स है, कारपेंटर है, इंजीनियर है, तो प्रोफेशन के पहले करते हैं। वन के अर्थ में AN का प्रयोग करते हैं। हाँ, द काउ इज हैज़ अ टेल, काउ के पास एक पूंछ है। मैन हैज़ अ हेड, आदमी के पास एक सिर है। एवरी स्टेट अ चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। प्रत्येक, इज, एवरी अथवा प्रति, पर के अर्थ में। अब थोड़े से एडवांस यूज देख लीजिए आर्टिकल के, क्या हैं वो। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक, इज, एवरी, ईच, एवरी अथवा प्रति के अर्थ में हम ए का प्रयोग करते हैं। मतलब प्रत्येक का अर्थ अगर फील हो रहा हो हमको, प्रति अगर आ रहा हो, तब हम AN का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर, सी कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर, वह दौड़ सकती है प्रति कितने, 10 किलोमीटर 1 घंटे में। तो यहाँ पर ये प्रति का सेंस आ रहा है, वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ सकती है, तो हमने एन लगाया। तो याद रखिए, किस किस में, प्रत्येक में, प्रति में, एवरी और ईच के अर्थ में, और पर मतलब प्रति किलोमीटर, 1 घंटा, प्रति किलो, इतना सा इतना खरीदने में हम बोलते हैं ना, तो वहाँ पर जहाँ पर प्रति लगा हो तब भी हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। ही अर्न राज 10,000 एन अ मंथ, वह कमाता है कितना, 10,000 प्रति मंथ, तो प्रति मंथ के सेंस में आ गया। द वेंट देयर वंस अ मंथ, दे वेंट, वह जाता है हर महीने, वह हर महीने वहाँ जाता है, तो प्रति या प्रति महीने वहाँ जाता, हर महीने या प्रति महीने के सेंस में हम ए का यूज करेंगे। राइस सेल्स 50 रुपीज़ अ किलो, राइस को बेचा जाता है कितने, 50 रुपीज़ पर किलो, या फिर 50 रुपीज़ प्रति किलो, 50 रुपये प्रति किलो या 50 रुपये पर किलो। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, तो पर और प्रति के अर्थ में ए एन का यूज़ करते। एनी, सम, सर्टन के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। एनी मतलब क्या होता है, कोई भी, सम कुछ भी, सर्टन, यहाँ पर देखते हैं, आ मिस्टर शर्मा वेंट टू मीट द प्रिंसिपल, कोई मिस्टर शर्मा है, पता नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं, एक हम बोलते हैं ना कि एक मिस्टर शर्मा हैं जो मिलने आए हैं, किससे,
प्रिंसिपल सर से। तो हम एक लगा सकते हैं लेकिन हम निश्चित नहीं पता। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई मिस्टर शर्मा है या फिर एक मिस्टर शर्मा है जो मिलने आए हैं प्रिंसिपल से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कब लगा रहे हैं, कोई के सेंस में, एनी के सेंस में लगा रहा है। ही डिड नॉट गिव मी अ नोवेल, ही डिड नॉट गिव मी अ नोवेल, उसने मुझे क्या कोई नोवेल नहीं दी। कोई के सेंस में आ रहा है। हाँ, यहाँ पर जाति बताने के लिए, क्लास के लिए ए एन का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई भी क्लास को बताएं, एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, तो यहाँ पर एलिफेंट की पूरी, एक एलिफेंट को नहीं बता रहे कि एक हाथी है वह बहुत विशाल होता, नहीं, सारे हाथियों का ग्रुप कैसा है, ह्यूज एनिमल। एनिमल आ गया पीछे, उसकी पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाथी एक विशाल जानवर हैं, होते हैं। अ पीकॉक इज अ बर्ड, सारे पीकॉक, अ पीकॉक मतलब एक पीकॉक नहीं, उसके पूरा जाति को बता रहा है। पीकॉक के जितने पीकॉक जैसे दिखने वाले उनके पंख लगे हैं पीछे कलरफुल, तो वो पीकॉक होंगे। तो पूरी उसकी जाति को बता रहे हैं कि पीकॉक क्या होते हैं, बर्ड होते हैं। भले ही वो कम उड़ते हैं, धीरे धीरे उड़ते हैं, लेकिन वो भी एक बर्ड होते हैं। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, एक डॉग विश्वास पत्र नहीं, सारे उनकी जाति के बारे में बताया जा रहा कि सारे डॉग कैसे हैं, फेथफुल एनिमल है, विश्वास पात्र एनिमल है। एक्सट्रीमेटरी सेंटेंस में वॉट हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। वॉट अ ग्रांड बिल्डिंग, वॉट अ ग्रांड बिल्डिंग, वाओ कितनी सुंदर बिल्डिंग है, कितनी ग्रेट बिल्डिंग है। वॉट अ प्रिटी डॉल, वाओ कितनी सुंदर डॉल है। हाउ फाइन अ नाइट, वाओ कितनी सुंदर रात है, कितनी अच्छी रात है, सुहावनी रात है। तो यहाँ पर ये चिन्ह देख रहे हैं आप, यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आया है। क्वेश्चन मार्क आता तब हम यहाँ इसका यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी ये आया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है, इसी वजह से हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज हमने किया। यहाँ पर देखते हैं, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता हो, वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता हो, तब हम ए एन का प्रयोग करेंगे। वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में, ये वर्ब का प्रयोग भी नाउन के रूप में होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी कि कैसे यहाँ इसका यूज, वर्ब का यूज नाउन के रूप में करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी वजह से। देखिए, सी वेंट अ वॉक डेली, वह यहाँ पर देखिए एक वर्ब तो यहाँ पर है, हाँ, गो वेंट गॉन, वेंट है तो एक वर्ब यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल हमेशा किसके पहले लगते हैं, नाउन के पहले ही तो लगते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो नाउन का काम कर रही है। सी वेंट फॉर अ वॉक डेली, वह रोज घूमने जाता है। यहाँ पर देखते हैं, जाता है। वी वेंट टू हैव अ फेथ अ ड्रिंक, a bath, a drink, a rest। We went to have, वह क्या करता है, लेता है, बाथ स्नान, a drink, a rest। तो यहाँ पर देखिए, ये जो बात है, ये जो ड्रिंक है, ये जो रेस्ट है, ये क्या है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वर्ब है और इसके बाद ये क्या आया, नाउन आया। क्योंकि अगर वर्ब दो बार यूज होती तो एक वर्ब के पहले, सेकंड वाली वर्ब के पहले हम टू लगाते, लेकिन यहाँ पर ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। द क्वीन हैज़ अ गॉन फॉर अ राइड, तो यहाँ पर देखिए, द क्वीन हैज़ अ गॉन फॉर अ राइड, रानी है जो क्या करती है, घुड़सवारी करती है, राइड करती है। ही हैज़ अ लॉन्ग टॉक विथ सुमन एस्टरडे, है ना। आगे देखते हैं,
किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषता के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उस व्यक्ति के पहले एन का प्रयोग करते हैं। जब कहीं पर तुलना हो रही हो, देखिए, हाउ फाइन अ नाइट, हाउ टेल एन अ एक्टर। यहाँ पर देखते हैं, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। शी वेंट फॉर अ वॉक डेली। वह, अरे ये तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति से तुलना, हाँ यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं। यहाँ पर देखिए, ही इज़ अ गांधी, ही इज़ अ गांधी। तो यहाँ पर गांधी जी के बारे में बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर उनसे तुलना की जा रही, क्योंकि गांधी जी तो अभी है नहीं है, लेकिन हम उनको बता रहे हैं कि भाई गांधी जैसे हैं। तो के जैसे के अर्थ में, ही इज़ आ गांधी, वह गांधी के जैसा है, तुलना कर रहे हैं हम। सी इज़ अ लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई है नहीं है अभी, लेकिन हम अगर कोई लड़की ऐसी है जो लड़ने भिड़ने में थोड़ी अच्छी है तो हम क्या उससे बताते हैं ना कि भाई वो तो बिल्कुल लक्ष्मीबाई है, लक्ष्मीबाई। और अगर कोई इंसान गांधी जी के स्वभाव का है, शांत है, तो क्या बोलते हैं हम, अरे वो तो गांधी है, गांधी। हाँ, एक चांटा मारो दूसरा गालांगे कर देता है दूसरे चांटे के लिए, तो हम उसका कंपेयर कर रहे हैं। ही इज़ आ हिटलर, वह अगर कोई बहुत ही रूड टाइप का इंसान है तो हम क्या बोलते हैं, वह तो हिटलर के जैसा है। सी इज़ अ लता मंगेशकर, अगर कोई अच्छा गा रही है तो हम उससे तुलना कर देते हैं कि वह तो लता मंगेशकर जैसे है, मतलब एक लता मंगेशकर है। तो यहाँ पर देखिए, एक लता मंगेशकर नहीं है, यहाँ पर इसका सेंस तुलना में हो रहा है। निम्नलिखित फ्रेज में, अब यहाँ पर ये फ्रेज देख लीजिए, बहुत सारे फ्रेज होते हैं जहाँ पर क्या होता है, एन का प्रयोग करते हैं। इनमें कोई रूल्स काम नहीं करेंगे, बस ये फ्रेज हैं, इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। मेक अ नॉइज़, मेक एन इम्प्रेशन, आप देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर एक एक में पढ़ूंगी तो। आप धीरे धीरे इन फ्रेजों को एक बार देख लीजिए। हाँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं फ्रेज। यहाँ पर देखते हैं, सामान्य ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन के पहले तथा किसी अकेले एडजेक्टिव बिना नाउन के पहले नहीं किया जाता। अब यहाँ पर इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले दिन इसका वीडियो डालूँगी कि कैसे मैं आपको 100% यकीन दिला रही हूँ कि आपके आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूँगी। इतना डिटेल से मैं इसको पढ़ाऊँगी, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा मेरे पढ़ाने की। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए आप। मैं सारे जितने भी हैं, कहाँ पर यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज नहीं किया जाता, वो सारी वीडियो अगले वीडियो में मैं उसको समझाऊंगी। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इसी चैनल पर मैंने बहुत अच्छे समास की ट्रिक, संधि की ट्रिक बताई है। आपकी हिंदी अगर आप पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर, तो आपके उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। 99% क्वेश्चन सही होंगे, 1% अपवाद जो रह जाते हैं उनको छोड़कर, और उतने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जितनी मैंने उसमें ट्रिक बताई है। भाई बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, संज्ञा के लिए, संधि के लिए, समास के लिए। आप इसी चैनल पर वीडियो हैं, जाकर ज़रूर देखिएगा। विश्वास रखिए कि आपके इतने हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए वो ट्रिक कि आपके बहुत कम मेहनत करने पर, मेहनत तो करनी ही नहीं भाई, बहुत कम कुछ ही वर्डों में मैंने उस ट्रिक को, उसकी परिभाषाओं को, सारे समास के और सारी संधि को एक ट्रिक के थ्रू बता दिया है। एक शब्द में समेट के रख दिया है, वर्णों में उसी के नाम से उसमें ट्रिक बना दी है जो संधि का नाम है। तो आपको संधि को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, समास के विग्रह में आपको दिक्कत नहीं होगी, समास की जो परिभाषाएं हैं उनसे अगर क्वेश्चन आते हैं कि उत्तर पद प्रधान समास कौन सा होता है, प्रथम पद प्रधान समास कौन सा होता है, तो उनको भी ट्रिक के थ्रू मैंने समझाया है। तो आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।